हेलो एवरीवन। तो आज हम जेईई मेंस 2023 के लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर एक और वीडियो ला चुके हैं एंड ये है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जनवरी अटेम्प्ट में कई बार रिपीट हुआ है एंड हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अप्रैल अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी जो है आपके लिए 50 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक चेक नहीं किया है तो जाके जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आपका नस्ट इक्वेशन फॉर सेल्स का। तो यहाँ पे एक अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन दी रहती है कुछ इस प्रकार से, तो हमारी नस्ट इक्वेशन जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, और फिर आपकी जो रिएक्शन में यहाँ पे इन्वॉल्व है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स उनका जो है हम मोलर कंसंट्रेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ई सेल क्या है तो वो हो जाएगा आपका सिंपली सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ई नॉट सेल जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे जो है टेम्परेचर 298 केल्विन लिया है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपका 298 केल्विन रहेगा। और अगर इनकेस जो है आपका 298 केल्विन नहीं है तो यहाँ पे ये जो है 0.059 हमारा कांस्टेंट नहीं आता है, बल्कि हम RT अपॉन NF लिखते हैं। तो वैसे तो आपको जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होगी, पर जो क्वेश्चंस आए थे उसमें ज्यादातर 298 केल्विन आपको देके रखा था। एंड ई नॉट सेल जो है वो आपका होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इस तरीके से हम जो इसको निकाल लेते। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में जो है ये क्वेश्चन आया था। अब इसके अंदर आपको जो है ये इंफॉर्मेशन देके रखी है। तो देखिए यहाँ पे Fe3+ से जो है आपका Fe2+ बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है अपनी सेल रिएक्शन लिख लेते, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, हाफ H2 प्लस Fe3+ गिव्स H प्लस Fe2+। और इसके बाद जो है अगली स्टेप के अंदर आप सीधा जो है यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगा सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 log Fe2+ अपॉन Fe3+। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। 3+ से जो है 2+ जाने में वहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है 1 डाल दोगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो H+ और ये जो H+ का कंसेंट्रेशन है वो ऑलरेडी 1 देके रखा है, इसलिए वहां पे जो है हमने लिखा नहीं। बाकी Fe2+ का कंसेंट्रेशन यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और Fe3+ का नीचे आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट साइड के जो है वो आपके ऊपर आ जाते हैं और रिएक्टेंट्स के जो है वो नीचे की साइड आते हैं, जैसा कि आप जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में करते भी है। अब यहाँ पे जो है E की वैल्यू आपको देके रखी है, पोटेंशियल ऑफ द सेल देके रखा है 0.712। ई नॉट सेल अपन निकाल सकते हैं क्योंकि ई नॉट आपको यहाँ पे कैथोड का भी देके रखा है और ई नॉट जो है एनोड का भी देके रखा है। तो कैथोड की वैल्यू रखी और एनोड की यहाँ पे 0 देके रखी है, वो डाल दी। और इस तरीके से जो है आप आपके फाइनल आंसर तक यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो जो आपको यहाँ पे कंसेंट्रेशन का रेशियो निकालना तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। सेम टाइप का क्वेश्चन जो है आपका फिर से रिपीट हुआ 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 और सेम वैल्यूज के साथ। तो हम कह सकते हैं बस लैंग्वेज चेंज करिए, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तो इसका भी आंसर जो है आपका यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो भी कभी कभी आपके लिए यूजफुल रहते हैं। तो जो भी आप सेशंस देखते हो एकदम लास्ट में देख सकते हो, उस दिन पे जब स्टूडेंट के पेपर खत्म हो जाए और उसके बाद आपको पता चले किसी ने अगर जो है प्रॉपर तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लाए तो उनको जो है आप एक बार जरूर से विजिट करिए। अब अगला अगर हम देखें तो 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे जो है आप रिएक्शन सबसे पहले इसी तरीके से जो है लिख लेते जैसे कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद फिर से आप जो है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो M3+ से जो है M+ हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा। और ऐसे ही जो है फिर आपको रिएक्शन को उस टाइप से जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने 2 लगाया। अब यहाँ पे जो है हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 2 कैसे आया। तो आप सिंपली जो है इनकी हाफ सेल रिएक्शन लिख लो। देखो M3+ से M+ का जो है यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल देके रखा है 0.2 वोल्ट, और H2 और H+ का हम जानते हैं कि वो 0 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया, और ये तो मतलब सिंपल सा फैक्ट है। तो यहाँ पे जो है आपको ई नॉट कैथोड पता है और ई नॉट एनोड पता है, तो ये हमें पता है कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज। तो ये वाला जो है अपना रिड्यूस हुआ M3+ से M+, प्लस यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपका जो है रिड्यूस हुआ। और H2 वाले में बात करें तो यहाँ पे H2 से आपका जो है H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो है इस तरीके से आपका ऑक्सीडाइज हुआ। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना इनको हमें बैलेंस करना रहेगा, इसलिए ये पूरी इक्वेशन को हम इंटू 2 कर देंगे। तो फाइनली जब इनको ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो n इज इक्वल टू 2 है ये यहां से आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व थे, यानी कि कितने ट्रांसफर हुए थे।
तो इस तरीके से जो है आपकी ये कैलकुलेशन आती है, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आ गया। बाकी जो है ये 2 भी आपका बैलेंसिंग की वजह से आ गया। और फिर जो है फाइनल बस वैल्यूज आपको उठा के डालनी है। ई की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.115 देके रखी थी, और यहाँ पे ई नॉट जो है वो आपका कितना आ जाएगा 0.2 माइनस 0, ये आ गया। बाकी लॉग m प्लस अपॉन m3 प्लस जो है यहाँ पे पुट कर दो। तो इस तरीके से आपकी जो a की वैल्यू है वो आ गई कितनी 3, क्योंकि ये जो है आप कैलकुलेट अगर करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो 3 है, लॉग का बेस 10 रहेगा तो 10⁻³ पहुंच जाएगा, और हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी इक्वल टू 3। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो अब एक DIY क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, फटाफट जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर नहीं बनता है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जेईई मेंस 2023 का मैथ्स सेवियर बैच भी आपके लिए जो है ओपन है अभी, और ये कोर्स आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस आपके लेंथी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस के थ्रू क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर से जो है कोर्स को चेक करिए। एंड ये कोर्स अभी जो है फिलहाल 50% के डिस्काउंट पे चल रहा है, तो वो जो ऑफर है आपका बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द जो है आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो इसी तरीके के और भी वीडियोस लगातार सीरीज में आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।